हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल एक्यूमेन क्लासेस पे मैं शिवराज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आप सभी को इस टॉपिक के गहराई में बताना चाहूँगा। तो कल आपको मैंने समांतर रेखाओं व्यतिरेक रेखाओं वाले कॉन्सेप्ट को बताया था और वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी अधूरा है, तो हम उसे पूरी तरह से आज जानेंगे। तो कल की क्लास को पहले इस क्लास देखने से पहले कल की क्लास को देखें। तो ये दोनों मैंने बता दिया था आपको समांतर रेखाएँ क्या होती है पिछले वीडियो में। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई तिरक रेखा ट्रांसवर्सल लाइनों का ऐसे काटती है। तो मैंने बताया था आपको ये वाला एक कोण जो है इस वाले कोण के बराबर हो जाता है, तो मैंने इसको एक नाम दिया है और इसको दो नाम दिया है। ये वाला कोण जो है इसको मैंने कोण 3 नाम दिया, इसको कोण 4 नाम दिया। इस कोण को 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। ये वाला सिंबल कोण के लिए लगाया जाता है। तो मैंने बताया था कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, एक और ये इसी प्रकार कोण क्या है शीर्षक में कोण है, क्योंकि इसे क्रॉसिंग में जो भी कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे क्रॉसिंग में इधर कोण 5 बराबर से कोण 7, इधर कोण 6 बराबर से कोण 7, ये सभी जो कोण है ये क्या है शीर्षक में कोण है, शीर्षविमुख कोण। इसके आगे क्या है, इसके आगे काफ़ी अच्छे अच्छे अभी कॉन्सेप्ट बाकी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोण 1 और कोण 3 का योग कितना है। कोण 1 और कोण 3 प्लस कोण 3 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा के ऊपर की तरफ बनने वाले कोण हैं। अब मैंने बताया था आपको कि जैसे आपकी संगति आपके अच्छे मित्रों से होगी, उसी प्रकार इन कोणों की संगति भी होती है। जैसे ये वाली लाइन है, इसको इसने इस तरीके रेखा ने काटा है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ऐसा भी ऐसा ही, क्योंकि इन दोनों का व्यवहार सेम है। इन दोनों लाइनों में क्या है व्यवहार सेम है, तो इसी प्रकार इस लाइन ने यहाँ पर काटा है और इसने इसको यहाँ काटा है। तो ये ऊपर वाले दोनों कोण क्या होंगे, जैसे हमारी जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम देख पाते हैं इसको, इसका कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं इतनी कि ये दोनों एंगल क्या है बराबर है। कोण 1 और कोण 6 ये दोनों एंगल बराबर आ गए। कोण 1 प्लस कोण 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी 180 डिग्री। तो मैं कोण 1 की जगह क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर कोण 1 और मेरे पास कोण 6 बराबर हो गए। यहाँ से मैंने ये दोनों क्या है संगत कोण है। और इसी प्रकार ये ऊपर वाले सेम है तो दोनों नीचे वाले भी सेम हो जाएंगे। कोण 4 बराबर से नीचे वाले कोण 7। ओके, इसी प्रकार इधर भी कोण 3 बराबर कोण 5 होगा और नीचे वाला कोण 2 बराबर कोण 7 हो जाएगा। तो मैंने 7 को 2 बार काउंट कर दिया। ये कोण 8 होगा, तो यहाँ पर कोण 6 के बराबर कोण 8 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण 2 के बराबर कोण 8 हो जाएगा। तो ये सभी एंगल क्या है, ये सभी एंगल है संगत कोण। इन एंगलों को बोलते हैं संगत कोण। तो यहाँ से आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि एक कोण 2 के बराबर था, यहाँ पर एक कोण 6 के बराबर है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 कोण 6 के बराबर है। तो हम क्या निकालते हैं, कोई भी समीकरण दे जैसे x बराबर से y होता है और y बराबर से z होता है, तो इस स्थिति में क्या हो जाती है तीनों बराबर हो जाते हैं। तीनों जो है इक्वेशन यानी तीनों वेरिएबल है ये तीनों इसमें बराबर हो जाएंगे, क्योंकि x बराबर y तो y बराबर z, तो इसका मतलब तीनों बराबर है। तो इसी प्रकार क्या है कोण 1 कोण 6 के बराबर, कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो गया कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 6, ये तीनों कोण बराबर हो गए। कोण 1 कोण 2 और कोण 6 ये तीनों बराबर है। और यहाँ पे कोण 8 है, देखिए कोण 8 जो है कोण 2 के बराबर है, तो कोण 8 को भी लिख सकते हैं। कोण 2 के बराबर कोण 8 संगत कोण आ गया ना यहाँ से। और कोण 2 के बराबर में 1 है, कोण 8 के बराबर में कोण 6 है, ये दोनों आ गए। तो यहाँ से एक चीज अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट निकल गया है हमारे पास कि 1 प्लस 3 के योग 180 है, कोण 1 प्लस कोण 3 का योग। तो कोण 1 की जगह अगर मैं कोण 3 रख देता हूँ, क्योंकि 1 और 3 क्या है बराबर है, तो 3 की जगह मैं 5 रख देता हूँ। कोण 3 की जगह कोण 1 प्लस कोण 5 कितना हो गया 180 डिग्री हुआ है। यहाँ से देखिए यहाँ पर मैंने कोण 5 रख दिया है, कोण 3 बराबर 5 है, इसलिए इन दोनों का योग कितना हो गया 180 हो गया। कोण 3 प्लस कोण 5 का, कोण 3 और कोण 5 का योग कितना हो गया, नहीं सॉरी ये तो दोनों बराबर है। कोण 3 बराबर है कोण 5 की, कोण 1 प्लस कोण 3, तो मैंने क्या किया कोण 3 लिया, हाँ सॉरी यहाँ पर देखिए कोण 1 प्लस कोण मैंने क्या किया 3 की जगह 5 रख दिया,
तो एक की जगह तो एक की जगह क्या आ जाएगा, 3 की जगह 5 आ जाएगा, 3 की जगह 5 तो 180 हो जाएगा इनका योग। कोण 1 प्लस कोण 5, ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों का योग 180 हो गया। अब कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कोण 1 की जगह कोण 2 रख दिया प्लस कोण 5, ये 180 डिग्री हो गया। तो ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट निकल गया यहाँ से, जो हर क्वेश्चन में, अभी तो थ्योरी चल रही है, अभी आप हम क्वेश्चन करेंगे में ये इस कॉन्सेप्ट से काफी अच्छे सवाल होंगे। देखिए तो यहाँ क्या होगा, इधर इसके अंदर बनने वाले दोनों कोण, इन दोनों कोणों को 180 डिग्री होता है, ये चीज़ याद रखिए आप। कोण 2 प्लस कोण 5 जो है वो 180 डिग्री है। इसी प्रकार इधर भी 180 डिग्री हो जाएंगे इन दोनों का योग। तो देख लीजिएगा आप एक बार, बताना चाहे बता लेना। तो ये चीज़ें हैं, अब इनसे बेस हम आगे की जो भी कहानी है वो बताऊँगा आपको मैं। तिरक रेखा और ट्रांसवर्सल लाइन जो है और ये समांतर लाइन है, इनसे ये क्वेश्चन बनेंगे और ये इनकी कॉन्सेप्ट बेसिक। अब जो इससे आगे की बात है, मैंने कल आपको 2 एंगल के बारे में बताना भूल गया था मैं। एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में नाम याद रखा करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या कोई भी दो कोण जिनका योग 100, कोई भी दो कोण है उनके योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो दोनों कोण क्या लाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, अभी देखना मैंने ये ऐसी लाइन खींची, ये वाला कोण 100 डिग्री है मेरे पास, ये वाला कोण मेरे पास 100 डिग्री है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला कंप्लीट कोण कितना है, 190 डिग्री है ये वाला। तो x डिग्री प्लस कोण y कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये x और y आपस में क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं x कोण y का पूरक कोण है, या कोण y कोण x का पूरक कोण है। तो समझ में आ गया, दो कोणों का योग 180 है, वो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो वो दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ आपको कि एक कोण 50 डिग्री है और वो दोनों कोण आपस में, दो कोण पूरक कोण है और एक कोण में से 50 डिग्री है, तो बताइए दूसरा कोण क्या होगा। तो हम बताएंगे कि इसको 90 करने के लिए इसमें 40 जोड़ना पड़ेगा, या इसको 90 में से घटाएंगे तो 40 बचेगा, तो वो दोनों कोण 50 और 40 हो जाएंगे। समझ में आ गया, ये होता है पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट, जिससे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी तो मैं बता देता हूँ कैसे आपको। देख होता है संपूरक कोण, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं वो दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, उन्हें क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। जैसे मैंने ये लाइन खींची, एक ऐसी लाइन बनाएगी, ये कोण मेरे पास A डिग्री है, ये वाला कोण मेरे पास B डिग्री है। मैंने बताया था एक लाइन के ऊपर बनने वाले जो भी कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कोण A प्लस कोण B का योग जो हो रहा है हमारे पास 180 डिग्री होता है, हो रहा है। तो ये कोण क्या है, संपूरक कोण है। ये दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं A और B आपस में क्या है, संपूरक कोण है। समझ में आ गए दोनों कोण। इससे आगे बढ़ते हैं। और ये होते हैं आसन कोण। कल एक कोण बताऊंगे आपको, आसन कोण क्या होते हैं। ये आसन कोण काफी स्पेसिफिक एंगल है। ये आसन कोण क्या है, जैसे कि हमने ये वाला एंगल बनाया, ये वाली कोई हमारे पास है ज्योमेट्रिक फिगर, तो मैंने ये वाला एक लाइन ड्रॉ की। तो ये लाइन क्या है, दो विपरीत लाइनें होनी चाहिए और एक लाइन उनमें कॉमन होनी चाहिए। ये क्या है, इधर एक अलग सेपरेट लाइन है, ये अलग है। इसमें क्या है, एक ये कॉमन है, इससे सटकर एक एंगल बनना चाहिए कोण एक, और इससे सटकर कोण ये बनना चाहिए। दोनों से सटकर अलग अलग कोण बनेंगे और एक भुजा क्या होगी, इनमें कॉमन होंगी। और दो जो बात की भुजाएं हैं वो इनके इस लाइन की विपरीत तरफ होनी चाहिए। ये वाली इसकी तरफ है, उस तरफ ये वाली इधर होगी। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। कोण एक और कोण दो क्या है, आसन कोण आपस में। आसन कोण का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। ये होता है रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण क्या होता है, देखिए रेखिक युग्म कोण नाम से पता चल रहा है, रेखा रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण क्या है, देखिए रेखिक यानी रेखा अगर, युग्म यानी कोई युग्म होगा कोणों का। ये देखिए अभी मैंने समझा था A डिग्री प्लस इसमें B डिग्री देता हूँ। अगर एक ही रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का योग, ऐसा रेखा के ऊपर जितने कोण बनेंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। A डिग्री प्लस कोण B डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये कोण क्या है, रेखिक युग्म कोण है ये दोनों। तो इस प्रकार रेखिक युग्म कोण होते हैं, देख लो।
जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन की सहायता से समझाना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पास में क्वेश्चन की शीट्स हैं, लाइन एंड एंगल से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 4x है, ये 5x है और ये वाला कौन 3x है। तो हमें x की वैल्यू, ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है कि x जो है, x कितना डिग्री का है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है, मैंने बताया कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये 5x है। देखिए ये वाले कोण क्या है, ये भी इसके समांतर बनेगी। मैंने एक रेखा समांतर, इसके एक समांतर रेखा के लिए ये क्या है, ये 3x है, तो ये क्या होगी, ये एकांतर कोण होगी। ये जेड की आकृति में जो भी दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण बनते हैं बराबर होते हैं, तो ये 3x हो जाएगा ये वाला कोण भी। और ये वाला कोण कितना होगा, ये हमारे पास 5x दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना हो गया 5x दिया हुआ, तो ये वाला कोण 2x बन जाता है हमारे पास। 2x बचने के बाद आपको मैंने अभी बताया था कि एक ही रेखा के अंदर ये दोनों जो कोण बनेंगे इनका योग 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास 4x + 2x 6x बराबर 680 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 30 डिग्री रहती है। तो ये हमारे पास x का मान आ गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आने पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ दोनों भुजाओं को बढ़ा लीजिए और एक रेखा इसके पैरेलल ड्रॉ कीजिए। ये 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। फिर हमें इसके साथ एक इसका जो अपोजिट एंगल है जिनका योग 180 डिग्री करना पड़ेगा, वो हमारे यहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक तरह से इसका एक और सोल्यूशन हो सकता है, मैं भी वो भी बताता हूँ आपका। कई सारे आपको माइंड चलेगा, उस हिसाब से कई सारे एक क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पहले आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। ये कोई भी ऐसे एक आकृति है जिसमें ये दोनों रेखाएं पैरेलल है एक दूसरे की। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये वाला कोण अगर 1 डिग्री है, मैंने मान लिया ये वाला कोण y डिग्री है, और मैंने माना ये वाला कोण a डिग्री है, ये वाला कोण b डिग्री है। देखना अच्छे से ऑब्जर्व करना इन चीज़ों को, क्योंकि ये सीधे एग्जाम में थी ये वाली चीज़। और अगर दिमाग अच्छे से खुलेगा जब आप ऐसी फिगरों को सोल्व करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इनमें रिलेशन है, एक रिलेशन देखना है, रिलेशन क्या है। तो रिलेशन देखने के लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से। ये ऐसे हमें पहले लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए ये वाला कोण कितना हो गया, ये वाला कोण x है, तो ये वाला कोण भी x डिग्री हो गया। और